नमस्कार, कृषि समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनामिका सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। गेहूं की बुआई के दौरान अपनाएं जीरो टिलेज तकनीक। नालंदा की दौना देवी आलू की खेती कर बनी महिला कृषकों के लिए मिसाल। जुताई और बुआई के लिए कल्टीवेटर है बेहतर उपकरण। जिन किसान भाइयों के खेतों में गेहूं फसल की बुआई हो चुकी है वो पहली सिंचाई ज़रूर कर लें, और यदि आपने गेहूं की बुआई नहीं की है तो बुआई में जीरो टिलेज तकनीक ज़रूर अपनाएं। गेहूं की खेती जिन किसान भाइयों ने किया है उनके लिए कुछ के लिए पहली सिंचाई की समय हो रहा होगा। कुछ किसान जो बहुत देर से धान काट रहे हैं उनके लिए अभी भी गेहूं की बुआई का समय है, और जो किसान अभी भी गेहूं की बुआई करना चाह रहे हैं उनके लिए यह सबसे ज़रूरी है कि जो दो अत्याधुनिक तकनीक है जीरो टिलेज से गेहूं की बुआई का, उसे वह ज़रूर अपनाएं। ज़रूर आप अपने आसपास देखें कि जीरो टिलेज मशीन है तो उसे किराए पर लें और उसी के विधि से बिना खेत तैयार करने के लिए समय व्यतीत किए हुए आप जीरो टिलेज तकनीक को अपनाएं। और बीज जब भी आप खेत में बुआई कर रहे हों तो निश्चित रूप से ध्यान रखिए कि उसका बीज उपचार ज़रूर हो, और बीज उपचार करने के लिए जैव कीटनाशी और जैव फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा जैसे दवा का प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो आप बैविस्टीन का निश्चित रूप से प्रयोग करिए। गन्ना एक नगदी फसल है। वसंतकालीन ईख के लिए उन्नत प्रभेद हैं बीओ 130, बीओ 139 और बीओ 153। वहीं मध्य पिछात के लिए उन्नत प्रभेद हैं बीओ 91, बीओ 110, बीओ 136, 137, 141 और 146। आज हम जानेंगे कल्टीवेटर के बारे में। यह एक ऐसा यंत्र है जिसमें छोटे छोटे नुकीले खुरपे लगे होते हैं। यदि आप अपनी फसलों को पंक्ति में लगाते हैं तो गुड़ाई आसानी से कर सकते हैं। निराई के अतिरिक्त कल्टीवेटर से जुताई और बुआई के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। यह मिट्टी को भुरभुरी बना देती है। महिला की जागरूकता का एक जीता जागता उदाहरण है नालंदा जिले की दौना देवी। ये अपने खेतों में आधुनिक तकनीक से आलू की खेती कर क्षेत्र के अन्य महिला कृषकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। आलू की खेती 25 साल से कर रहे हैं। पहले पुराना ढंग से करते हैं, अब नया ढंग से कर रहे हैं। सरसों और राई में लाही कीटों की रोकथाम के लिए कटार्प हाइड्रोक्लोराइड दवा को 1.5 मिलीलीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके इस्तेमाल से फसलों में लगने वाले कीटों से बचाव हो पाता है। दर्शकों, आइए अब चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप जानेंगे मंडी के भाव में आए उतार और चढ़ाव के बारे में। सेब 80 रुपये किलो है, और संतरा 30 रुपये किलो, नाशपाती 100 रुपये किलो, अंगूर है 150 रुपये किलो, काला अंगूर 200 रुपये किलो है, ऑस्ट्रेलिया सेब है 200 रुपये किलो, चीकू 80 रुपये किलो है, तरबूजा 40 रुपये किलो है। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है। दर्शकों, अभी अभी आपने खेती की नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम की जानकारी ली। अब आइए आपको अपने अगले भाग की ओर लिए चलते हैं, जहां स्टूडियो में बैठे हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रणाम डॉक्टर साहिबा। प्रणाम डॉक्टर साहब। हम परिचय करवा देंगे। हाँ मुखिया जी, कराई ना। यहाँ के डॉक्टर संगीता कुमारी बनी, कृषि अनुसंधान लोहिया नगर में वैज्ञानिक बनी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैडम बटेसर काका ये हैं हमारे, और प्याज की खेती करना चाहते हैं।
पारंपरिक तरीके से तो ये खेती करते ही आए हैं, लेकिन अभी हमारे बटेसर काका काफ़ी उत्सुक हैं कि वैज्ञानिक तरीके से प्याज की खेती करें ताकि उत्पादन उसका बढ़िया हो। तो हमारे बटेसर काका को विस्तार से बताइए। सर्वप्रथम रबी फसल प्याज को लगाने के लिए पौधशाला तैयार करें। 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए 0.05 हेक्टेयर क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले प्लॉट को जो है 300 सेंटीमीटर लंबाई तथा 120 सेंटीमीटर चौड़ाई प्लॉट और ज़मीन से 10 सेंटीमीटर ऊंची प्लॉट तैयार कर ले। मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए और जब भी प्याज का बीज उसमें लगाएंगे बीज को शोधित कर दे। शोधित के लिए कैप्टन दवाई 2 ग्राम प्रति लीटर प्रति केजी बीज की ज़रूरत के आवश्यकता पड़ती है। बीज जब शोधित हो जाए तो उसको थोड़ा सुखा ले और उसके बाद जो हमने प्लॉट तैयार किया है उसमें चौड़ाई के हिसाब से लाइन बना करके इसमें बीज को रोप दिया जाता है। और ध्यान रहे कि बीज जब भी डाले उसमें एक जगह एक ही बीज पड़े और 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हर लाइन बना करके हम प्याज को रोपित करते हैं। मैडम, हमारे बटेसर काका तो खेती करते ही हैं, लेकिन अक्सर कोई ना कोई गलती कर ही देते हैं। जनला बिना है मुखिया जी। हाँ, तो सबसे पहले इनको ये बताइए कि भूमि का चुनाव ये कैसे करें। किसान भाई ये ध्यान दें कि जब भी जो भी फसल आप खेत में लगाते हैं वहाँ जल जमाव नहीं होना चाहिए। और हमारे प्याज के लिए जो है बलुई दोमट मिट्टी सबसे बेहतर है। अगर मिट्टी भारी होगी तो उसमें प्याज अच्छा से नहीं बैठेगा। और जो मिट्टी का पीएच होना चाहिए 5.8 से लेकर के 6.5 तक होना चाहिए। उसमें बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए? 1 हेक्टेयर पौधा लगाने के लिए 8 से 10 किलोग्राम प्याज की बीज की आवश्यकता पड़ती है। बटेसर काका, हाँ। अब रउआ जान जाए कि बुआई कैसे करेला, ओकर तरीका कैसे होखला आ समय हाँ, कोना डॉक्टर समय साहब, में हाँ। ओकरा बोल जाए। प्याज की बुआई करनी हो तो उसके 3 सप्ताह पहले 1 हेक्टेयर के लिए 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर अच्छी तरह से मिला दे। उसके बाद ही पौधे की रोपाई करना चाहिए। और इसके पहले जो है 2-3 दिन पहले हमें खेत में उर्वरक की मात्रा जैसे यूरिया नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन 110 किलो प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस जो हो गया 135 किलो प्रति हेक्टेयर तथा पोटास 110 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डाल दे और अच्छी तरह से मिला दे। जब हमारा बिचड़ा तैयार हो गया है तो इसको हम इस खेत में लगाते हैं और पौधे से पौधे की दूरी जो है हमारा 10 सेंटीमीटर होना चाहिए और पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। किसान भाई कहीं जाइएगा नहीं, कृषि दर्शन कार्यक्रम देखते रहिएगा। बस मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी।
किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। डॉक्टर साहब, इतनी एकरा खातिर सबसे नीमन जलवायु का हो सकेला? कौन कौन खाद एकरा में देवल जाओ जेकरा से उपज खूब बढ़िया होके? का मात्रा खाद हाँ, के खाद के मात्रा का होके के चाहिए? प्याज की उन्नत खेती के लिए ये ठंड का मौसम बहुत लाभदायक है। और इसके लिए जो है हमारा जो दिन का जो समय, कितना घंटा और तापमान बहुत ज़्यादा असर करता है। जैसे शुरुआत में जब हम प्याज को लगाते हैं उस समय जो है तापमान 12 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और जब प्याज जो है बढ़वार की स्थिति में होती है, अच्छे उत्पादन के लिए जो 15 डिग्री तापमान अच्छा माना जाता है। और साथ ही साथ उसमें जो 70% आर्द्रता होना चाहिए और 10 घंटे का दिन होना चाहिए। जब प्याज परिपक्व अवस्था में आ जाए तो उसके लिए जो है 25 से 30 डिग्री तापमान उत्तम समझा जाता है। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें ताकि हमारा फसल का बढ़वार अच्छे से हो सके। जहाँ तक खाद और उर्वरक की बात हो तो सबसे पहले जब हमारी भूमि तैयार हो जाती है तो उसमें 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी तरह 3 हफ्ता पहले, बुआई के 3 हफ्ता पहले ही उसमें डाल दे। उसके बाद बुआई के 2-4 दिन पहले ही उसमें जो है यूरिया 110 kg पर हेक्टेयर और साथ ही साथ पोटास जो है, पोटास की मात्रा भी 110 kg होना चाहिए और फास्फोरस की मात्रा जो है 135 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से दे। किसान भाई ये ध्यान दे कि यूरिया का जो मात्रा है एक ही साथ पूरे खेत में ना डाल दे, बल्कि जब हम प्याज रोपित करते हैं तो उस समय हमें उसका यूरिया का आधा हिस्सा डालना चाहिए। बाकी जो शेष हिस्सा को 2 बराबर भागों में बांटकर उसको 30 दिन तथा 40 दिन के अंतराल पर खेत में अवश्य डालें और डालने के बाद सिंचाई कर दें। इससे क्या होगा, पौधे को जो यूरिया की मात्रा है वो जो यूरिया की मात्रा सही मात्रा पौधे तक पहुंच पाएगी। अन्यथा अगर आप सारी यूरिया एक साथ खेत में डाल देते हैं तो यूरिया ऐसा खाद है कि वो तुरंत जो है मिट्टी के अंदर घुलनशील होकर के नीचे चला जाता है। इसलिए यूरिया खाद जो है उसको 2 भाग में अवश्य ही डालें, एक प्रारंभ में, उसके बाद एक हिस्सा जो बच रहा है उसको 2 बराबर भागों में बांट करके 30 दिन तथा 45 दिन के अंतराल पर डालें और उसके बाद ही सिंचाई कर दे। मुखिया जी बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब बात बताओ तनी, लेकिन सिंचाई के बारे में डॉक्टर साहब बताओनी तो तनी एकरा बारे में विस्तार से अगर बता देती। हाँ, कि कई बार सिंचाई होके के चाहिए। जहाँ तक सिंचाई का सवाल है, प्याज में काफ़ी मात्रा में सिंचाई देना पड़ता है और प्याज का जो मिट्टी है जिसमें हम लगाए हैं उसमें नमी हमेशा बरकरार रहना चाहिए। अन्यथा जो है कई बार अगर भूमि हमारी काफ़ी सूखी पड़ गई हो तो प्याज फटने का भी डर बना रहता है, जिससे कि बाज़ार में जो हम उसको अगर ले जाकर बेचेंगे तो उसका जो है असर बड़ा बुरा पड़ेगा और बाज़ार का भाव भी प्याज को बेचने के बाद नहीं मिलेगा। तो इसके लिए टोटल जो है इरिगेशन सिंचाई जिसे कहते हैं 18 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है और 10 से 12 दिन के अंतराल पर इसमें अवश्य सिंचाई डालें। और सिंचाई के साथ साथ अगर आप देख रहे हैं कि उस समय हमारा यूरिया भी डालने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसी समय हम सिंचाई के साथ हम यूरिया भी डाल सकते हैं। और सिंचाई जो है समय समय पर करें और ये ध्यान में रखें कि खेत में जल जमाव ना बना रहे, एक समान बराबर भाग से मिट्टी भीग जाए और अधिक जल का उसमें जल ना डालें जिसपे कि फसल पर बुरा असर पड़े। किसान भाई कहीं जाइएगा नहीं, कृषि दर्शन कार्यक्रम देखते रहिएगा। बस मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हम तो बहुत विधि जानिए गई नहीं, किसान भाई लोग जान गए लोग ही। हाँ। लेकिन सिंचाई के बारे में अभी बात होत रहे। हाँ, कि 12 को सिंचाई देवे के बाद 12 को सिंचाई देवे के बाद, लेकिन ओकर कितना अंतर पर अंतराल कितना अंतराल पर होके के चाहिए तनी हम जान जाते हैं या किसान भाई लोग भी जान जाए। हाँ, तो ढेर फायदा हो। एगो बात और मुखिया जी, हाँ। अभी डॉक्टर साहब बताऊनी कि यूरिया के देवे के साथे साथे पानी पटावे के बाद, हाँ। तब पहले यूरिया दे के पानी पटावल जाओ कि पानी देला के बाद यूरिया पटावल जाओ? देखिए तो बहुत अच्छा बात हाँ, इहो तो तनी फरिया के हाँ, जानकारी लेना जरूरी है। तो डॉक्टर साहब तनी बता दी है। प्याज की जमीन की स्थिति आज अगर हम देखते हैं तो अगर प्याज में नमी है तो ठीक है, नहीं तो 8 से 10 दिन या 10 दिन से 12 दिन के अंतराल पर हम सिंचाई अवश्य करें। और जब हम सिंचाई कर ले, निकौनी भी साथ साथ हमारा हो जाना चाहिए। पहले निकौनी होना चाहिए, उसके सिंचाई, और सिंचाई के बाद हम उसमें यूरिया डाल सकते हैं। एक ज़रूरी बात है किसान भाई कि जब हमारा प्याज का फसल तैयार हो जाता है, जब कंद को निकालने की स्थिति बन जाती है, तो प्याज जो खेत है वो सूखा ना रहे। प्याज को निकालने से 3 से 4 दिन पहले ही हम उसमें सिंचाई डाल दें, ताकि जो है हम प्याज को हाथ से अच्छी तरह से पकड़ के निकाल सकते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़े तो खुरपी से निकाल दें। तो प्याज निकालने, कंद जब हमारा तैयार हो जाता है उसके 4 से 5 दिन पहले हम सिंचाई अवश्य करें, ताकि हमें प्याज निकालने में आसानी हो और हमारा कंद भी है जो कंद का बढ़वार भी सही रूप से बना रहे। बटेसर काका, हाँ मुखिया जी, जानकारी तो ले लिए। बहुत जानकारी भइल मुखिया जी, हमरा तो भइबे कइल। किसान भाई लोग जो देखता लोग, उ लोग के भी आज भरपूर जानकारी भइल होई कि प्याज के उत्पादन कैसन वैज्ञानिक विधि से करे के चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। देखिए बटेसर काका, तो हमारा यही काम ही है कि आपको जागृत करना, आपके साथ साथ बाकी तमाम किसान भाई को भी जागृत करना कि फसल का उत्पादन बढ़िया हो। लेकिन मैडम इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। बटेसर काका, अब किसान भाई लोग से इजाजत लेवे के? हाँ चले के, चले। राम राम। राम राम किसान भाई। असंतुलित यूरिया के उपयोग से नुकसान और समाधान। फसलों में यूरिया के अधिक और लगातार प्रयोग से पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और गूदेदार एवं कमजोर होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। फलस्वरूप पैदावार घट जाती है। इस उर्वरक के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी के अंदर मौजूद लाभदायक जीव नष्ट हो जाते हैं और इसके अलावा फसलों में रोग और कीट व्याधियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। यूरिया का बीजों के सीधे संपर्क में आने की स्थिति में बीजों के अंकुरण दर में कमी आ जाती है। आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन उर्वरक के इस्तेमाल से जमीन के अंदर उपलब्ध पानी में नाइट्रेट जैसे हानिकारक तत्वों और गैसों की मात्रा बढ़ने के साथ ही मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है और पर्यावरण भी दूषित हो जाता है। यूरिया का इस्तेमाल प्रभावी और किफ़ायती रूप में किया जाना चाहिए, अन्यथा केवल 30 से 40% यूरिया ही पौधों को मिल पाता है, बाकी जमीन के अंदर और वायुमंडल में जाकर बर्बाद हो जाता है।
उर्वरकों का इस्तेमाल सही समय और सही मात्रा में करें तथा ड्रिप छिड़काव और फर्टिगेशन जैसी कम खर्चीली और लाभदायक विधियां अपनाएं। यूरिया पर निर्भरता कम करने तथा मिट्टी की अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए पोषक तत्व आधारित जल घुलनशील मिश्रित उर्वरक, नीम कोडेड यूरिया, स्टार्टर घोल, जैविक खाद और जैव उर्वरक आदि उन्नत व कम खर्चीली तकनीक अपनाएं। किसान भाइयों, अब आपके मनोरंजन के लिए पेश करते हैं कुछ लोक नृत्य और लोकगीत। किसान भैया हो तोरे परदेस के गुमान, किसान भैया हो तोरे परदेस के गुमान, देश के गुमान भैया देश के गुमान, किसान भैया हो तोरे परदेस के गुमान, किसान भैया हो तोरे परदेस के गुमान। देश सन गाड़ी के तू ही पेट्रोल भैया, देश सन गाड़ी के तू ही पेट्रोल भैया, उड़ैया आकाश में विमान, किसान भैया हो तोरे परदेस के गुमान, किसान भैया हो तोरे परदेस के गुमान। तोरे पसीना पर कोट पतलून चले, तोरे पसीना पर कोट पतलून चले, सो भैया सभे मुख पान, किसान भैया हो तोरे परदेस के गुमान, किसान भैया हो तोरे परदेस के गुमान। तोरे अनाज सो सब हक परान बाचे, तोरे अनाज सो सब हक परान बाचे, लाड़ैया सीमा पर जवान, किसान भैया हो तोरे परदेस के गुमान, किसान भैया